नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं बिहार में मौजूद हूं और बिहार के नौबतपुर में मौजूद हूं और नौबतपुर के गोपालपुर गांव में मैं मौजूद हूं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों, मैं बिहार आया हूं तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक अब नजर आइए गेहूं की खेती है। अब पूरा नजर आएगा गेहूं की खेती है और किसान यहाँ का गेहूं की खेती करते हैं। प्राय मैदानी क्षेत्र है, गेहूं की खेती प्राय बिहार के किसान करते हैं। इन लोगों को देखिए किस तरह का गेहूं अभी पक चुकी है, बाली पक चुकी है। मैं बिहार में मौजूद हूं और मैं बात करने की किसान से कोशिश भी करूंगा कि किस तरह का खेती करते हैं, किस तरह का सरकार के द्वारा अनुदान मिलती है कि नहीं, क्या है, लोग बात करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप लोग बने रहिएगा शक्ति झारखंडी के साथ। तक अब जहां तक नजर दौड़ाइएगा, गेहूं की खेती है, पका हुआ है। अब गेहूं कट भी रही है। हमारे बीच मौजूद है कि एक किसान, बात करने की कोशिश करेंगे। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? बबलू कुमार जी। बबलू कुमार जी। जो ये गेहूं की खेती जो आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का करते हैं आप लोग खेती? जो प्राय तो देख रहा हूँ मैं, जहां तक नजर आ रही है पूरा गेहूं है, पूरा पका खेती हुआ है। जो सिंचाई जो होता है, जो सिस्टम से, वही हम लोग करते हैं। जो शुरू से हम लोग सिस्टम जो आ रहा है वही सिस्टम से हम लोग कर रहे हैं। कितने दिन में कंप्लीट होती है? कब लगाए थे ये नवंबर में लगाए थे और अब जाके तैयार हुआ है। अब जाकर तैयार हुआ है। अच्छा, और जो इसमें जो खेती है, कितने माने पानी के कैसे आप लोग करते हैं? पानी कितने बार सिंचाई में करते हैं? 3 बार सिंचाई पानी की करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा देना पड़ा है। इस बार पानी की दिक्कत हो गया है तो ज्यादा देना पड़ा है इस बार। अच्छा, इस बार नहीं तो 3 पानी में तैयार हो जाता है गेहूँ। एक बीघा में अगर आप खेती करते हैं तो? वैसे तो करीब 10 मन के बीघा, करीब बढ़िया गेहूं हो तो 10 मन जाएगा। 10 बन जाएगा जी। यहाँ पे जैसे पटना में एक बीघा में कितनी डिसमिल होती होगी? 1 बीघा में मतलब 20 डिसमिल का एक कट्ठा होता है। अच्छा। ये कितना होता है? 20 धूर का एक कट्ठा होता है। और 20 कट्ठा का 1 बीघा हम लोग बोलते हैं। अच्छा, 20 कट्ठा। 20 हाँ। अच्छा, उसमें आपका करीब से 30 से 40 मन होती है। नहीं, उतना 30 से 40 मन नहीं हो पाएगा। 1 बीघा हम लोग 1 बीघा बोते हैं तो 10 मन जाते जाते बहुत हो जाता है। 10 मन जाता है जी, इससे ज्यादा नहीं जाता है। अच्छा, इससे नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं जाता है। और ये जो आप लोग जो गेहूं की खेती करते हैं, सरकार के द्वारा से कुछ अनुदान मिलती है, कोई सहायता मिलती है? अनुदान तो जी ब्लॉक से जो सिस्टम है वो तो मिल ही रहा है सबको। ब्लॉक से जिसको जो लाता है। अब हम लोग छोटा मोटा खेती करते हैं, 2-4-10 कट्ठा खेती करते हैं, लेकर खेत पट्टा लेकर खेती करते हैं, तो उसमें कुछ बटाई करते हैं तो 50% मालिक देता है, 50% अपने पूंजी लगाते हैं, उसके बाद करते हैं। 1 बीघा अगर आप खेती कर रहे हैं, 1 बीघा में कितनी आपको बीज लगता होगा गेहूं का? 1 बीघा में मतलब हम लोग देते हैं 1.5 सेरे कट्ठा देते हैं, तो 1.5 सेरे के हिसाब से वही जोड़ लीजिए, 20 जोड़े 30 किलो गेहूँ। 30 केजी जी। 30 केजी गेहूं में कितना निकलता है? 30 केजी में वही समझिए कि 8-10 मन तो निकल ही जाता है। 8-10 मन जी। और जैसे यहाँ की खेती जो ये मौसम पे आधारित है या कि आप लोग पटवन का कोई व्यवस्था भी है? पटवन का जी है, नहर का सुविधा भी है। नहर की सुविधा जी, है। नहर का भी है और नहर में पानी रहता है तो उससे भी पटता है। बाकी अगर पानी ना हो अगर तो बोरिंग का भी सुविधा है यहाँ पर। पास में ही बोरिंग है, बोरिंग से भी पटता है। बोरिंग से पटता है ये जो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसान हर तरह से परेशान होती है। अगर कम वर्षा हुई तब भी खेती नहीं होती है, अधिक वर्षा होती है तो किसान का जो फसल लगी होती है फसल भी बर्बाद हो जाती है। हर तरह से किसान परेशान होती है। मैं बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ गेहूं की जो फसल लगी हुई है, ये लोग का कहना है। आइए बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे? कह रहे हैं कि तैयार गेहूं में बारिश हो गया, तूफान हो गया, तो सब गेहूं में जो धूप लग रहा है, इसके बाद फट के सब अनाज इसका निकल रहा है। धूप लगता है थोड़ा बहुत तो फट जाता है, अनाज निकल रहा है, यानी कि काटने में भी नहीं बनेगा। अभी कटाई भी करने में नहीं, खेत गीला है, काटने में भी नहीं बनेगा ना, तो कब बर्बाद होती है। अब इसमें बर्बादी है ही है, सब तो बर्बादी है। राई जो था, राई सब फट के गिर रहा है। अब इसको भी दिक्कत है और गेहूं में भी दिक्कत है। हम लोग के तो नुकसान होता है ना सर। अच्छा।
दर्शकों, मैं पहले भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि हर चीज में किसान परेशान होती है। अधिक वर्षा हुई तब भी परेशान, और कम वर्षा हुई तब भी परेशान। अधिक वर्षा होती है, ओला हो जाती है, तो किसान के खेत में लगा हुआ फसल भी बर्बाद होती है। मैं पहले भी आप लोगों को चला करके दिखाया था, दिखाने की कोशिश भी किया था किसान के बारे में। एक गाँव का मैं कवरेज किया था, उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ओला पड़ी थी और ओला में कितने किसान के फसल बर्बाद हुए थे। और आज मैं बिहार में हूं, और बिहार के पटना में मैं मौजूद हूं, और नौबतपुर गोपालपुर में मैं मौजूद हूं। और मैं दिखाने की कोशिश दर्शकों आप लोगों को कर रहा था कि देखिए किस जहां तक नजर आपको दौड़ाइएगा पूरा फसल आपका लगा हुआ है, और गेहूं का फसल लगा हुआ है। मैं किसान से बात करने की कोशिश कर रहा था कि बारिश ज्यादा हो गई थी तो पानी पड़ा, पानी के कारण खेत गीला हुआ और उसमें गिर करके वो भीग गया। उसी के बारे में बतला रहे थे। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिएगा शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा।